जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कभी कभी हम क्रोध में आकर दूसरों को अपशब्द कह देते हैं। बिना सोचे समझे कहा गया हमारा एक भी शब्द दूसरों के दिल को चोट पहुंचा देता है, उन्हें दुखी कर देता है। इसका मूल कारण हमारी भावनाओं पर, हमारे शब्दों पर नियंत्रण ना होना है। हमें हर हालात में शांत रहना सीखना होगा, सोच समझकर करना और कहना सीखना होगा। आज हम आपको एक स्वाभिमान स्वामी भक्त बैल की कहानी सुनाते हैं। बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है। हम जानेंगे कि हमारे द्वारा कहा गया एक छोटा सा शब्द भी किसी के दिल को घोर आघात पहुंचा सकता है। तो कर लीजिए श्री गणेश जी को स्मरण, क्योंकि हम करने जा रहे हैं कहानी का आरंभ। जय श्री गणेश जी। एक बार एक साहूकार ने एक ब्राह्मण जी को दान में बछड़ा दिया। दान में प्राप्त बछड़े को ब्राह्मण जी ने बड़े ही प्यार के साथ पाला पोसा और उसका नाम नंदी रख दिया। कुछ ही दिनों में वह बछड़ा एक बलिष्ठ बैल बन गया। नंदी बलिष्ठ ही नहीं, एक बुद्धिमान, स्वामी भक्त और स्वाभिमानी बैल था। वो ब्राह्मण जी को बड़ा ही प्रेम करता था, इसलिए वो अपने मन में सोचने लगा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं ब्राह्मण जी की सहायता कर सकूं, उनकी आय को बढ़ा सकूं। कई दिनों तक बैल इसी बारे में सोचता रहा। एक दिन उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने ब्राह्मण जी को कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आपने वर्षों मेरा पालन पोषण किया है, मेरा लालन पालन किया है। आपने मुझे अत्यधिक स्नेह और प्रेम दिया, तन मन और धन से मेरा उपकार किया है, मेरी खूब सेवा की है। मैं आपका ऋणी हूँ, अतः आपके उपकार के बदले में आपके प्रचुर धन लाभ के लिए मैं सहायता करना चाहता हूँ। मेरे मन में एक युक्ति है, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ब्राह्मण जी बोले, कहो नंदी, क्या कहना चाहते हो? तुम मेरी किस प्रकार सहायता कर सकते हो? नंदी कहने लगा, क्योंकि मेरे जैसे बलिष्ठ बैल इस संसार में विरले ही हैं। मुझ में बहुत ताकत है, मैं इसी ताकत के बल पर आपकी सहायता करूंगा। मेरा शरीर अत्यधिक बलवान है। मैं चाहूं तो एक साथ कई बड़ी बड़ी गाड़ियों को खींच सकता हूं। यदि आप चाहें तो मैं अपने इसी बल का प्रदर्शन करना चाहता हूँ, इससे आपको धन की प्राप्ति होगी। आप नगर में ढिंढोरा पिटवा दें कि आपका बैल बड़ी बड़ी और कई गाड़ियों को एक साथ खींच सकता है। एक दिन निश्चित कर लें, उस दिन मैं अपने बल का प्रदर्शन करूंगा, लोग देखेंगे और आपको धन की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण जी को नंदी का उपाय पसंद आ गया। उन्होंने जैसे नंदी ने बोला था ठीक वैसा ही किया। नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, दिन निश्चित कर लिया। उस दिन दूर दूर से लोग नंदी का प्रदर्शन देखने के लिए इकट्ठे हो गए। अब ब्राह्मण जी के मन में यही था कि अब बस नंदी गाड़ियों को खींच ले, लोगों को नंदी का प्रदर्शन पसंद आए और लोग धन दें। पूरी तैयारी के साथ जैसे ही नंदी भरी हुई 100 बड़ी बड़ी गाड़ियों को खींचने लगा, ब्राह्मण जी ने नंदी को गाली देते हुए कहा, दुष्ट, खींच खींच इन गाड़ियों को फटाफट खींच। जैसे ही ब्राह्मण जी का अपशब्द नंदी के कानों में पड़ा, नंदी बेचारे का दिल ही टूट गया। उसको ब्राह्मण जी की भाषा पसंद नहीं आई।
नंदी अपने स्वामी के लिए इतना बड़ा जोखिम उठा रहा था, उसे आशा नहीं थी कि इसके बदले में उसे अपशब्द दुष्ट सुनने को मिलेगा। अब नंदी में मानो जैसे जान ही नहीं रही, वह रुष्ट होकर जमीन पर बैठ गया। फिर ब्राह्मण जी ने उसे उठाने के लिए हजारों उपाय किए, हजारों आवाजें लगाई, मगर वह टस से मस नहीं हुआ। नंदी की आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। लोग ब्राह्मण जी का उपहास करने लगे, कहने लगे, ये तो कह रहा था कि इसका बैल बड़ा बलशाली है, परंतु ये तो ऐसे पड़ा है जैसे इसमें जान ही नहीं है। सभी लोग बिना पैसे दिए वापस चले गए। अपमान और दुख से प्रताड़ित ब्राह्मण जी एक खाट पर लेटकर विलाप करने लगे। तब नंदी को ब्राह्मण जी पर दया आ गई। उसने अपने दिल को समझाया और उठ खड़ा हुआ और ब्राह्मण जी के पास चला गया। ब्राह्मण जी से पूछने लगा, हे ब्राह्मण, क्या मैंने आपके घर पर कभी भी किसी चीज का कोई नुकसान किया है या कोई दुष्टता की है? मैं तो आपका सच्चा भक्त हूँ। मैं आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता हूँ। बताइए ब्राह्मण, क्या मैंने कोई अपराध किया है, कोई दुष्टता की है? ब्राह्मण जी ने जब नहीं में सिर हिलाया तो नंदी ने पूछा, फिर आपने क्यों मुझे सभी के सामने भरे बाजार में दुष्ट कहकर पुकारा था? ब्राह्मण जी को अपनी गलती का एहसास हो गया, अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया। उन्होंने कहा, नंदी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। उत्सुकता में आकर मेरे मुंह से ऐसा शब्द निकल गया, मुझे माफ कर दो। मेरी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं था, जिस वजह से ऐसा हुआ। तब नंदी ने कहा कि हे ब्राह्मण, यदि आप मुझे वचन देते हैं कि आप दोबारा कभी भी मुझे ऐसा अपशब्द कभी नहीं कहेंगे, तो मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन फिर से करने के लिए तैयार हूँ। ब्राह्मण जी ने कहा कि नंदी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें फिर कभी भी ऐसा अपशब्द नहीं कहूँगा। तब नंदी ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप दोबारा से नगर में ढिंढोरा पिटवा दें कि इस बार नंदी इस निश्चित दिन को प्रदर्शन अवश्य करेगा। परंतु ब्राह्मण जी ने कहा कि इस बार कोई नहीं आएगा, लोग समझेंगे कि इस बार भी उन्हें ऐसे ही निमंत्रण दिया जा रहा है। नंदी ने कहा, ब्राह्मण जी, आप निराश मत होइए, मैं आपको एक युक्ति बताता हूँ। आप ढिंढोरे में ये भी कहिए कि इस बार यदि नंदी प्रदर्शन नहीं करेगा तो पैसे लिए नहीं जाएंगे, लोगों में पैसे बांटे जाएंगे। ब्राह्मण जी समझ गए और उन्होंने नगर में फिर से ढिंढोरा पिटवा दिया। लोग निश्चित दिन पर फिर से इकट्ठे हुए। नंदी फिर से तैयार हो गया। ब्राह्मण जी ने नंदी को बोझ से लदी 100 गाड़ियों को खींचने का आग्रह किया। बलिष्ठ नंदी ने पलक झपकते ही उन सारी गाड़ियों को बड़ी ही आसानी से खींच लिया और दूर ले गया। लोग देखकर हैरान हो गए, खुश हो गए। उन्होंने जोर जोर से तालियां बजाई और ब्राह्मण जी को पैसे भी दिए। ब्राह्मण जी को बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। अब ब्राह्मण जी की मुश्किलें आसान हो गई थी। नंदी अपने स्वामी की खुशी में खुश था। नंदी को अपने ऊपर गर्व था कि उसने अपने स्वामी के लिए कुछ बेहतर किया है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने शब्दों के मामले में हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि शब्द शक्तिशाली होते हैं। एक गलत शब्द रिश्तों को तोड़ सकता है। शब्दों का मूल्य उनके अर्थ पर आधारित होता है। एक शब्द मंत्र हो जाता है और एक शब्द
गाली कहलाता है। शब्द ही हमारे व्यक्तित्व का परिचय होते हैं। शब्द महके तो लगाव हो जाता है, बहके तो घाव हो जाता है। हमारे शब्द ही हैं जो दूसरों को राहत भी देते हैं और हमारे शब्द ही हैं जो दूसरों को आहत भी देते हैं। इसलिए हमेशा शांत रहें, हो सके तो कम ही बोलें और जब बोलना हो तो पहले सोचें, समझें, फिर बोलें। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती होंगी। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस परम दिव्य सफ़र में हम सफ़र। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें।